एक और चीज़ है, वो हमारी आंटीज के अंदर भी ये चीज़ बहुत है, यू नो लाइक यहाँ पर तो इतना कल्चर नहीं है कि आप हर कोई जॉब नहीं करता, ठीक है, सिर्फ मेल्स ही यूजुअली जॉब करते हैं। तो उसमें ये होता है जो आंटियाँ होती हैं वो नेबर्स की कुछ नहीं मिला था चलो हम घर आ गए आपके, और फिर 1 घंटा गुजर गया चलो बातों में, ठीक है हमने चाय शाय पूछ ली, दूसरा घंटा गुजर गया, लाइक बट यू हैव वर्क टू डू एंड यू आर जस्ट कॉन्स्टेंटली लुकिंग एट द क्लॉक के यार ये लोग अब जाएं तो मैं कुछ करूँ या मैं ये जाएं तो मैं करूँ। सो अदर पर्सन नीड्स टू कीप दिस इन माइंड के यार अगले बंदे की भी एक जिंदगी है, अगले बंदे ने भी कुछ करना होता है। Hey, my name is Habib Ahmed, and you're listening to the Pakord Podcast. In each episode, I speak to different guests from all over the world who are either Pakistani or have some type of connection to Pakistan. Our guests are often people from the US, UK, Canada, and of course Pakistan itself. In fact, today's guest is from Lahore. Her name is Myda Baig, and she's 20 years old. So my name is Myda Baig, and I am currently in semester 4, student of clinical psychology, and in Punjab University, Lahore. Basically, I was a pre-medical, and then I had two choices, like to get into a medical school as well as psychology. It was like my on second always. So I couldn't get into medical school, so I thought let's just go into psychology, and now it's clinical side. So yes, it's really interactive and fun. Myda is here today with a purpose. Essentially, she says we need to stop wasting time and stop being lazy. हमारी आवाम बहुत टाइम ज़ाया करती है. The basic thing is कि हम सबके पास टाइम एक जितना ही है. Like you have also 24 hours. I also have like 24 hours. No one has less time or no one has like extra time. But still we see people coming up जो कि हर वक्त यही, कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ इवन यूनिवर्सिटी में कुछ ऐसे फ्रेंड्स होते हैं जो हर वक्त रोते हुए आते हैं कि यार टाइम ही नहीं है, कैसे करेंगे ये असाइनमेंट, कैसे होगा ये, एंड दे आर लाइक ऑलवेज टाइम नहीं है, मैं ये नहीं कर सकता. दे आर ऑलवेज सेइंग नो टू अपॉर्चुनिटीज और सेइंग नो टू फन इवन कि नहीं मैं नहीं जा रहा इधर, टाइम नहीं है मेरे पास. एंड देन देयर आर सम पीपल हु आर जस्ट पुलिंग ऑफ एवरीथिंग अ लिटिल बिट, या जितनी उनकी प्रायोरिटीज हैं उन सबको वो एटलीस्ट केटर कर रहे हैं. So how is this single word time flexible, and how is it like different for everyone else? Yeah. Right? Later on in the episode, Myda also shares her knowledge on psychology and some of the greatest misconceptions that people have about that subject. To start off, I asked Myda, how does she structure her day? And I found out that the key is her sleeping schedule, which she keeps very disciplined. She sleeps at 9 p.m. and wakes up at about 4 or 5 in the morning. Here's how she describes her daily routine. I'm a true believer of, preach what you practice. So it doesn't have to be ideal throughout the year or throughout, all seasons. मतलब ठीक है, एग्जाम्स में मेरा भी सब कुछ अपसाइड डाउन हुआ होता है, कभी कभार मैं बिल्कुल नहीं सो रही होती या कुछ इस तरह होता है, पर ना मेरा यूजुअली ये है रूटीन कि आई गेट अप एट 4 or 5 a.m. in the morning. I do my workout, I pray, I make my own breakfast, और उसके साथ मैं मल्टीटास्किंग करते हुए आपका पॉडकास्ट सुनती हूँ. जबरदस्त. And then That's the most productive time of your day, by the way. उसके बाद जो है मैं नाश्ता करती हूँ, उसके साथ मैंने जो अगर अपनी नोटिफिकेशंस वगैरह सुबह सुबह मेल्स वगैरह चेक करनी होती हैं तो वो मैं कर लेती हूँ. तो उसके बाद यूजुअली तो वैसे ही होता है कि यूनिवर्सिटी के लिए तैयार होकर यूनिवर्सिटी चले जाते हैं, और फिर यूनिवर्सिटी से आके घर आप अपना जो रिलैक्स करते हो 2-3 घंटे आपने मतलब लंच किया, उसके साथ आपने चाय पी, उसके बाद थोड़ा सा आपने टीवी वगैरह देखा, एंड देन उसके बाद आपकी अपनी पढ़ाई होती है. या अक्सर मेरे कज़न्स हैं वो आजकल मुझसे ट्यूटर उनको मैं कर रही हूँ. अच्छा. छोटे कज़न्स हैं मतलब 9th स्टैंडर्ड में हैं, तो उनको अगर जो हेल्प आउट चाहिए होती है बायो से रिलेटेड या फिजिक्स से रिलेटेड उसमें हेल्प आउट करके फिर रात हो जाती है और फिर सो जाते हैं. रात को मैं 9 बजे तक सो जाती हूँ. 9 बजे? अच्छा. हाँ, बिकॉज क्योंकि सुबह जो उठना होता है. हाँ, 5 बजे उठना होता है. राइट. तो पूरे 8 घंटे आप सोती हैं? हाँ, 7-8 घंटे पूरे, वरना मुझे फिर पूरा दिन सेटिस्फैक्शन नहीं हो रही होती. वैसे are you naturally a morning person or a night person? Like naturally? I have tried doing both. I haven't still figured it out whether I'm a night person or a morning person. But yes, I think so, morning. क्योंकि अब तो मैं अकेला रहता हूँ, लेकिन जब मैं अपनी फैमिली के साथ रहता था, राइट, तो हमारी लाहौरी फैमिली है एंड वी आर वेरी बिग फैमिली. 6 बच्चे हैं, 5 brothers and 1 sister, और हम एक ही घर में बड़े हुए. मेरा अम्मी अबू 9 बजे तो खैर
खाना भी नहीं हो रहा होता, खाना भी नहीं खा अगर रहा मैं होता। अपनी अम्मी को बोलूँ कि मैं सौन लगे हाँ 9 बज गए ने, अम्मी तो कहेंगे और हले तक खाना नहीं लथया, बिरयानी तो हले पकती पई और दम ते लगी है, 9:30 बजे तक वो खाना खाएगा फिर तू सो सकने। और शोर, खैर अच्छा। शोर तो बिल्कुल अलग बात है, हर बच्चा घर में दौड़ रहा है, टीवी ऑन फुल ब्लास्ट पे लगा हुआ है, अबू सियासत की बातें पर लड़ रहे हैं, भाई मेरे वीडियो गेम में खेल रहे हैं, कमरा कोई खाली नहीं पड़ा हुआ, हर कमरे में कोई ना कोई बैठा हुआ है, वो तो सवाल ही पैदा नहीं होता 9 बजे पे सोना खैर मेरे घर में। अच्छा, दैट वाज एग्जैक्टली द सेम केस, लेकिन हमारा ये है कि मेरी फैमिली बहुत छोटी सी है। अच्छा। मतलब मेरे एक सिर्फ अम्मी अब्बू हैं और एक बड़ा भाई है, ठीक है, वो भी ऑफिस जाते हैं, वो फिर रात को आता है, हाँ। so he isn't even married yet। लेकिन जब मैंने ये स्टार्ट किया था 9 बजे सोने वाला, दैट वाज रियली फनी। लाइक जब मैं 9 बजे बोल रही होती थी ना सबको कि मैं सोने जा रही हूँ, तो मेरे अब्बू हंसने लग जाते थे आगे से। Right, it's unheard of. 9 बजे सोना, it's so funny, you know। और पहले मुझे भी बहुत अजीब लगता था, बट you have to keep that stamina up, like 2-3 महीने तक आपको ना, मतलब मेरी अम्मी का होता था कि मुझे डांट पड़ती थी इस पर कि अब तुम्हें मैं 7 बजे खाना दे दूं तुम्हें, अभी कौन सा टाइम है, सबके साथ जब बनेगा तभी तुम्हें दूंगी, तुम्हारे लिए अकेले करें हम अकेला अलग से। So you have to just keep that courage up कि नहीं, मैं अपनी रूटीन ठीक कर रही हूँ और मुझे खाना चाहिए इस टाइम पे। और अगर आप करना चाहो ना तो आप एक कमरा कहीं ना कहीं से खाली करा ही लेते हो कि शोर नहीं करना किसी ने, मैं सोने जा रही हूँ। या इवन अगर मेरे साथ ऐसा होता है कि अगर बाहर लाउंज में हो तो मैं व्हाइट नॉइज लगा के सो जाती हूँ। हाँ, वो अच्छा आइडिया है। हाफ एन आवर के लिए ना, उसमें भी टाइमर्स होते हैं कि आपका हाफ एन आवर के बाद वो खुद ही बंद हो जाता है। हाँ। So now that we know a little bit more about Myda's own daily routine, we ask her to speak on the general subject of time wasting. First, we ask her to describe the importance of time and what exactly is time wasting. कौन सी चीजें टाइम वेस्टिंग में आती हैं और कौन सी चीजें टाइम वेस्टिंग में नहीं आती? बेसिकली कि अब आपके पास एक, जिस तरह अगर आपके पास कुछ डॉलर्स हैं, $24 हैं, और आप उनको किस तरह से यूज करते हो, ठीक है, दैट डिपेंड्स अपॉन एंटायरली अपॉन यू, कि आप हर एक मोमेंट को स्क्वीज करते हो, एंजॉय करते हो, या फिर आप जो है उसको वेस्टेज की तरफ लेकर जा रहे हो। अगर आप 3 घंटे बैठ के रो रहे हो, मूवी देख रहे हो, और मूवी देखने के बाद आप रो रहे हो कि यार क्या करें, अब ये हुआ नहीं, तो दिस इज ऑल। और मैंने ऐसा भी देखा है कि अगर कभी कभी आप कुछ काम कर रहे हो ना जो इट सीम्स लाइक समबडी एल्स माइट नॉट बी डूइंग, फॉर एग्जांपल अगर मैं कुछ मीम कोई बना के शेयर करता हूँ अपने फ्रेंड्स के सर्कल में, या मैं कुछ शेयर करता हूँ यार ये मैंने एक फिल्म देखी थी कल, दिस इज़ अ रियली नाइस मूवी, यू गाइस शुड वॉच इट, तो फिर अगले समझते हैं कि आपके पास टाइम बहुत ज़्यादा पड़ा हुआ है, लाइक यार वो ऐसे ही बैठ के हबीब ऐसी फिल्में देखी जा रहा है, वो मीम्स बना रहा है, उसके पास तो इतना फ्री टाइम है, वेला बैठा हुआ है। I'm like वेला नहीं बैठा हुआ यार, एक्चुअली मेरी बस प्रायोरिटीज थोड़ी अलग किस्म, लाइक मैं अपने टाइम को एक अलग तरीके से एलोकेट करता हूँ, मैं जॉब भी करता हूँ और साथ में मैं ये पॉडकास्ट भी रन करता हूँ, साथ में मैं फैमिली के लिए भी टाइम देता हूँ, मेरे पास वाइफ भी है। हाँ, फिर अपना फैमिली का भी टाइम होता है। आई डू ऑल दीज थिंग्स, लेकिन मैं हर चीज़ को छोटा सा टाइम एलोकेट करके मैं उस पर तवज्जो देता हूँ। इसका ये मतलब नहीं कि मैं फ़न नहीं कर सकता, अगर मैं फ़न कर रहा हूँ तो आप ये समझें कि मैं ऐसे ही फारग बैठा हुआ, वेला बैठा हुआ, ऐसी बात नहीं है। हाँ, किसी एक चीज को देखकर आप जनरलाइज नहीं कर सकते ना, कि अगर किसी को आपने एक मूवी देखते हुए देख लिया है तो, या 1-2 दफा आप उनके घर गए और जब भी गए वो मूवी देखना है, तो आप ये प्रिस्क्रिप्शन बना लो, परसेप्शन, कि जी ये तो मूवीज ही देखते रहते हैं हर वक्त, ये तो है ही वेले। या कोई अगर बहुत ज्यादा DIYs में मसरूफ है तो आपको इनके पास तो कोई और काम ही नहीं है करने को। सो दैट्स इट, परसेप्शन भी बहुत जल्दी बना लेते हैं बहुत ज्यादा। और ऐसे भी कुछ लोग हैं एक्चुअली फ्रॉम माय फ्रेंड सर्कल, व्हेन आई स्टार्टेड दिस पॉडकास्ट, राइट, तो कई लोगों ने, मैं जैसे भी बताया, वो मुझे कहते हैं कि यार ये पॉडकास्ट वाला आइडिया मेरे पास भी था, मैं शुरू करने वाला ही था और मैंने नहीं किया, टाइम ही नहीं है यार, टाइम ही नहीं है। I'm like यार टाइम कहाँ पे नहीं है, तुम सारा टाइम वीडियो गेम में खेलते रहते हो या कुछ और काम करते हो, टाइम हर बंदे के पास होता है लेकिन बनाना पड़ता है। और मैं तो बहुत खुश हूँ अगर आप कोई पॉडकास्ट बनाना चाहते हैं, आप बनाएं, there should be some more media like that or more things that हर people किसी can की अपनी इनोवेशन होती है, हर किसी का अपना एक आप डालते हो, अपना एसेंस डालते हो जो कि उसको और ज्यादा अच्छा करता है। हाँ, वैसे do you think it's time wasting? Is it a subjective thing? Of course. मतलब एक बंदे को ऐसे लगता है कि ये दूसरा बंदा टाइम वेस्ट कर रहा है, लेकिन शायद वो दूसरे बंदे के पर्सपेक्टिव से, नजरिए से उसको नहीं ऐसे लगता कि मैं टाइम ज़ाया कर रहा हूँ, तो ऐसा भी होता है कि नहीं? हाँ, देखिए अब इसमें ना, like when you are doing it you need to first of all figure out what your goals are. Like
फॉर एग्जाम्पल अगर हर किसी ने अपने लाइक एनुअल या लाइफ गोल्स, अगर आपके गोल में ये है कि आपने इधर से ग्रेजुएट करना है या इस यूनिवर्सिटी से पढ़ना है या ये वाली जॉब अचीव करनी है, सो व्हेन यू हैव जस्ट लाइक दिस विजन कि मुझे ये गोल चाहिए एंड उसके लिए मुझे इतना टाइम जो है स्टडीज को डेडिकेट करना पड़ेगा या इतना काम अपने ऑफिस आवर्स को डेडिकेट करना पड़ेगा। उसके बाद जो बाकी बचा हुआ टाइम है उसमें से आप कहते हो कि मैं इतना टाइम अपनी फैमिली को दूंगा, उसके बाद इतना टाइम बचता है जो कि मैं अपने फन के लिए रखता हूँ। सो व्हेन यू आर हैविंग दैट फन एंड यू आर वाचिंग मूवी इन दैट कोटा, दैट्स टोटली ओके एंड दैट्स रियली नाइस दैट यू आर गिविंग योरसेल्फ अ टोकन ऑफ लव एंड टोकन ऑफ सेल्फ केयर। लेकिन अगर आप ये कर रहे हो कि आप पूरा दिन ही मूवीज देख रहे हो बैठ के, या आपका जो कोटा पढ़ाई का है या जिस टाइम पे लाइक 19 20 टिल 25 27 तक जो आपकी एज है, दैट इज द एज व्हेन यू आर लाइक सपोज टू बिल्ड अप योर ओन लाइफ, राइट? तो अगर आप उसमें जो है वो आपने 5-6 साल जो हैं बहुत ज़्यादा ज़ाया कर दिए हैं बैठ के, और उसके बाद फिर आप 60-70 की साल में जाके आप बोलो कि लेट्स स्टार्ट अ न्यू लाइफ, एंड ऑफ कोर्स यू कैन डू दैट राइट एट दैट टाइम टू, बट उतनी ज़्यादा प्रोडक्टिविटी या उतना ज़्यादा लेवल नहीं होगा जो अभी आपके पास है। हाँ, तो आप अपना जब आप लॉन्ग टर्म गोल डिफाइन कर लेते हो, फिर आप अपने शॉर्ट टर्म गोल्स यानी 6 मंथ के या ईयर के डिफाइन कर लिए हैं, फिर आप देखते हो कि मैं ये करना चाहता हूँ, और उसके बाद जो टाइम बचता है यू शुड डेफिनेटली एंजॉय दैट टाइम। या सही बात है, और बैलेंस होना चाहिए, बहुत ज़रूरी, ये बहुत ज़रूरी होता है। एंड आई कैन गिव अ पर्सपेक्टिव फ्रॉम एन ओल्डर जनरेशन, राइट? मैं यहाँ पे मैं 30 सालों का हूँ, हमारे काफ़ी लिसनर्स जो हैं वो 20 सालों के हैं, 18 सालों के, सो दे वेरी यंग, एंड आई थिंक दिस इज़ इम्पोर्टेंट टू शेयर। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ मेरी उम्र के जो मेरे साथ ही बड़े हुए हैं, आई वेंट टू स्कूल विद देम एंड एवरीथिंग, लेकिन उनका पाथ बहुत अलग सा निकला, लाइक दे चोज अ डिफरेंट पाथ बिकॉज दे वर प्रायोरिटाइजिंग डिफरेंट थिंग्स। लेकिन अब वो आउटकम्स जो हैं 30 सालों की उम्र तक काफ़ी बंदा एस्टैब्लिश्ड हो जाता है, बंदा या लड़की एस्टैब्लिश्ड हो जाता है, दे यूजुअली हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग कि मैं कर क्या रहा हूँ, लाइक व्हाट इज़ माय लाइफ्स पर्पस, मैंने शादी कर ली है या मैंने करियर अपना एस्टैब्लिश कर लिया, मैंने अपना बिजनेस शुरू कर लिया है, जो भी, राइट? तो कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने इतना टाइम 20s में अच्छी तरीके से एलोकेट नहीं किया, बैलेंस नहीं किया, तो वो जो उनका आउटकम्स जो होते हैं उनके आउटकम्स थोड़े कम निकलते हैं, दे डोंट हैव एज मच सक्सेस। तो फिर वो ऐसे क्या सोचते हैं, यार मुझे मौका ही नहीं मिला, अल्लाह ने इसको बहुत ज़्यादा दिया है, अल्लाह ने मेरी मदद नहीं की, इस तरह की फिर वो पेसिमिस्टिक किस्म की कॉन्वर्सेशन शुरू हो जाती है। बट दैट्स समथिंग दैट यू वांट टू अवॉइड। आई थिंक एवरी पर्सन हु इज लिसनिंग टू दिस शुड टेक दिस इन माइंड कि आपने अपने आप को इस तरीके से अपनी लाइफ प्लान करनी है, कई बार जिस तरह कोई प्रोजेक्ट प्लान होता है, जिस तरह लोग डॉक्यूमेंटेशन पूरी बनाते हैं कई बार कि मैं अगले 1 सालों में क्या करना चाहता हूँ, अगले 5 सालों में क्या करना चाहता हूँ, अगले 10 सालों में, एंड इट डजंट हैव टू बी वेरी डिटेल्ड कि यार मैंने 10 सालों में डॉक्टर ही बनना है, it doesn't have to be like that, it's just more like मैं कुछ बनना चाहता हूँ, and for that maybe I need to study 2 hours a day कम से कम। एग्जैक्टली और इवन अगर ये भी देखा जाए कि अगर मैं 5 सालों के लिए, चलो ठीक है, यू जस्ट वांट टू एक्सप्लोर थिंग्स इन द नेक्स्ट 5 years, आप ये सोचो कि मैंने इस साल के एंड पे क्या क्या अचीव करना है। इज देयर अ न्यू स्किल दैट यू वांट टू लर्न? इज देयर समथिंग लाइक आपने इस सेमेस्टर में अपना CGPA या GPA कितना रखना है? यू कैन जस्ट हैव दिस लिटिल गोल, और यू कैन लाइक कि मैंने इस वीकेंड पे अगर कुछ सीखना है तो मैं कुछ कुकिंग में क्या सीख रहा हूँ, मैं कुछ पकाने में क्या सीख रहा हूँ, दैट्स ऑल। यू कैन इवन हैव लाइक टाइनी गोल्स एंड दे कैन जस्ट गिव यू द बिग पिक्चर इन द एंड। Yeah, very true. So it doesn't have to be like 5-10 years goal अगर आप इतने explore करने वाले ज़्यादा हो। You're right. What are some habits, by the way, that you would recommend for this type of thing? So first of all is like planning में जिस तरह से बात हो रही है, तो I would like talk about making to-do lists. Like a lot of people don't tend to like, either मेरे भी friends हैं and I tell them you should make a to-do list. कि जिस तरह I have like a journal जो annual journal नहीं आता 2019 2020 का diary kind of. Right. So I get that every year. एंड इतना वो बहुत ही मतलब 500 रुपए में आ जाता है। 500 रुपए में हमारे यहाँ पे सिंपल एक बर्गर मिल जाता है, एक मैकडोनल्ड्स का बर्गर और एक ड्रिंक, ठीक है? तो आप जितना वो रोजाना लेते हो वीकेंड पे, आप एक दफा उसको सेव करके आप एक जर्नल ले लो, ठीक है? सो एवरी नाइट, और अगर आपने रोजाना देखो जिस तरह अब हमारी जिस तरह असाइनमेंट्स होती हैं फॉर एग्जांपल, उनकी एक डेडलाइन होती है, राइट? इसी तरह आपके ऑफिस के भी कामों की एक डेडलाइन होती है कि आपने इस डेट को ये इस टाइम पे सबमिट कराना है। एंड ऑफ कोर्स हम सब से हर वक्त पढ़ाई या हर वक्त काम के बारे में तो नहीं सोच रहे होते। सो समटाइम्स ऐसे होता है कि हमारे माइंड से वो निकल जाती है और हम नहीं सबमिट, हम भूल जाते हैं, हम बिजी हो जाते हैं,
things can happen. So when you have that written on your diary, या आप अपनी to do list बना लेते हो कि ठीक है अब मैंने कल रात को उठना है, सुबह उठ के रात को सोने से पहले आपने ये अपने गोल्स लिख लिए कि मैं कल सुबह उठूंगा तो मैं ये करूंगा, लाइक, और इट डजंट हैव टू बी समथिंग लाइक रियली फैंसी कि जी मैंने सुबह उठ के हर रोज कोई एक फैंसी गोल हो. समटाइम्स इट कैन बी एज सिंपल एज चेंजिंग योर नेल पेंट और हैविंग अ गुड ब्रेकफास्ट. कुछ भी हो सकता है, राइट? तो इसमें ये है, एंड इट डजंट हैव टू बी लाइक एवरी डे कि आपने हर रोज करना है. ठीक है, कुछ दिन है, वीकेंड है, यू डोंट वांट टू हैव एनी टू डू लिस्ट, यू कैन जस्ट रिलैक्स दैट डे एंड दैट्स टोटली फाइन. लेकिन व्हेन यू हैव दैट टू डू लिस्ट इन माइंड, यू हैव दैट मिशन. जिस तरह हम लोग पीछे वो डिप्रेशन की बात कर रहे थे कि व्हेन यू गेट अप एंड यू डोंट हैव दैट व्हाई कि हाँ मैंने सुबह उठ के क्या करना है, मैंने कुछ भी तो नहीं करना, तो चलो जस्ट लेट्स स्लीप फॉर अनदर आवर और जस्ट लेट्स स्लीप टिल नून. तो इसमें ये कि जब आपके पास एक होता है कि मैंने सुबह उठ के ये करना है या ये एपिसोड देखनी है, इस शो की ये नई एपिसोड आ रही है, फॉर एग्जांपल वेरी सिंपल थिंग टू डू, या ये चीज़ें करनी है, तो यू हैव दैट वाई कि अच्छा ठीक है करना है, कुछ इंटरेस्टिंग है मेरी लाइफ में करने के लिए. सो व्हेन यू हैव दैट टू डू लिस्ट हैबिट, इट रियली हेल्प्स यू टू बी ऑन ट्रैक कि आपको पता है कि अच्छा मैं आज टाइम इतना ज़्यादा ज़ाया नहीं कर सकता, मैं आज 3 मूवीज नहीं देख सकता, चलो 2 देख लिया, 1 देख ली, मैं सिर्फ 2 ही देखूंगा, 2.5 फिल्में देख लूंगा. हाँ, सही, 2.5 देख लूंगा. मतलब यू कैन नॉट जस्ट शिफ्ट फ्रॉम 3 मूवीज से चलो जी कोई मूवी नहीं देखनी, ऐसे तो नहीं हो सकता. ग्रेजुअली ऑफ कोर्स आएगा चेंज भी अगर आप कर रहे हो. तो इट जस्ट हैव टू बी कि थोड़ा थोड़ा आप टाइम निकाल के उसको सीप इन करो और देखो कि टाइम कितना आप उसको फ्लेक्सिबल यूज कर सकते हो, फ्लेक्सिबल तरीके से. Say, I don't use a to-do list yet, meaning a daily to-do list for myself. And but what's interesting about what you said is my wife has been doing this exact thing that you've mentioned. She has a journal that she bought और लिखती है, like टाइप नहीं करती, वो लिखती है ज़्यादा. मैं ज़्यादा कंप्यूटर टाइप बंदा हूँ, मैं कंप्यूटर पे ज़्यादा लिखता हूँ कि मेरी लिखाई बहुत गंदी है, लेकिन वो लिखना पसंद करती है पेपर पे. सो शी इज़ बिन डूइंग दिस फॉर द लास्ट 2 months. वो हर रात लिखती है कि मैंने सुबह उठ के क्या करना है, व्हाट आर माय गोल्स फॉर टुमारो, एंड शी लाइक्स इट अ लॉट. शी इज़ लाइक it got her life very very organized. हाँ, और दैट्स व्हाट आई डू. और मैं भी सिंपल पेपर पे ही लिखती हूँ. एंड इसमें दूसरी चीज़ ये आ जाती है कि जब आप ये लिखते हो ना, एंड इवन देर आर सम डेज के जिससे आप रात को बहुत पार्टी करके आए होते हो, आप बहुत थक जाते हो और आप सो जाते हो. सो व्हेन यू गेट अप, the first thing in the morning you're supposed to do is you're supposed to open that journal and you're supposed to write the goals for today. जबरदस्त. ठीक है, इट डजंट हैव टू बी कि आप, ठीक है, बेटर है कि आप रात को लिखो, लेकिन अगर आप नहीं लिख पाए, आप थक गए या भूल गए, तो आप सुबह लिख लो. सुबह उठ के सबसे पहले वो लिख लो, लाइक अपना ब्रेकफास्ट करने से पहले या ब्रेकफास्ट करने वक्त, उस वक्त लिख लो. तो इससे भी आपका पूरा दिन, यू हैव एन आइडिया दैट आई वांट टू स्पेंड माय डे इन दिस वे. And of course, it doesn't have to be like always exactly like that कि 100% वैसा ही हो. चीज़ें आती हैं, अनप्रडिक्टेबल है, कभी कोई और इवेंट आ जाता है बीच में या कोई और चीज़ आ जाती है कवर करने के लिए. That's totally okay. कभी कभार once in a while, that's fine. But at least to have something to do every day. That gives you like a sense or a direction. वैसे ये पूरा टॉपिक how did it come to your mind? Like I sense that you're very passionate about it. ऐसी कुछ stories होंगी जो maybe there's a few things that you saw somebody doing and maybe it made you feel very strongly about this topic. Have you observed anything like this where people have not been very productive or they've been wasting a lot of time? Did they have any consequences because of that? Exactly. यस, ओके. सो पहले तो मतलब मेरी अपनी लाइफ अगर मैं देखूँ तो मैंने अपने ऊपर ही सबसे ज़्यादा सारे एक्सपेरिमेंट्स किए हुए हैं. सो आई हैव बीन लाइक डायरी राइटिंग जो थी, मतलब सिंपल जो आप पूरा दिन गुजार के जो डायरी लिखते हो रात को, ठीक है. आई यूज्ड टू डू दिस लाइक सिंस आई वाज इन grade 4 or 3 आई गेस. और उसके बाद लिखते लिखते व्हेन आई जस्ट लाइक आफ्टर 10-12 years आई जस्ट थॉट अबाउट इट कि मैं तो पूरा दिन ज़ाया करने के बाद रात को डायरी में रो रही होती हूँ कि माई डे वेंट सो बैड एंड स्टफ लाइक दैट. सो एवरी डे वॉज लाइक अबाउट वाइनिंग एंड रैंटिंग कि यार आज कुछ अच्छा नहीं हुआ, आज ऐसे भी नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ. एंड देन आई थॉट आई शुड जस्ट चेंज इट टू समथिंग आई वांट टू प्लान फॉर द नेक्स्ट डे. रादर देन क्राइंग ओवर द पास्ट डे, आई शुड मेक इट फॉर द नेक्स्ट डे कि आई विल डू दिस इज दिस. So it became more optimistic. Yes, that's good. So rather than being reactive कि यार मेरे साथ बहुत बुरा हुआ आज, you decided to change the future कि कल मैं ये करूँगी ताकि मेरा कल का दिन बुरा ना गुजरे. Something like that. That's a good strategy. हाँ, और दूसरा ये था कि जिस तरह हमारी असाइनमेंट्स भी बहुत ज़्यादा यूनिवर्सिटी में मिस हो जाती होती थी. So I used to constantly keep track of that. सही. तो उसके बाद दूसरा, अब लोकली भी मैं अगर स्टोरीज देखूँ तो हमारी जिस तरह मेड है फॉर एग्जाम्पल, अब यहाँ पर जो मेड्स का कॉन्सेप्ट है कि वो जब आती हैं
अपना सारा काम करने के बाद शी वुड जस्ट कीप सिटिंग हियर, शी वुड लाइक मतलब वो टीवी देख रही हैं, ठीक है, शी शुड वॉच टीवी, आई हैव नो ऑब्जेक्शंस टू दैट। लेकिन फिर इस तरह ये होता है कि जो दूसरे घर वाली आंटियां हैं वो हमें कॉल कर रही होती हैं कि जी मेड फारिग हो गई है तो उसको भेजें, एंड वी आर लाइक शी इज डन विद द वर्क एंड शी इज जस्ट चिलिंग अराउंड। और इस तरह फिर ये होता है कि जब वो उधर जाती हैं तो फिर हम लोग कॉल कर रहे होते हैं कि मेड फारिग हो गई हैं तो उनको भेजते हैं। So this was like this continuous chaos around this कि यार मतलब जिस तरह अगर हम स्कूल जाते हैं या हम ऑफिस जाते हैं तो हमारा काम खत्म हो जाता है, फिर हम वापस आ जाते हैं, या हम अपना काम को लाइक टोटली एक सिस्टमाइज्ड मैनर में करते हैं ना। सो एवरीवन एल्स शुड, इसी तरह हर किसी से हम यही एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि वो करें, लेकिन हमारे यहाँ पे एक बहुत फ्रीली लूज आइडिया है कि टाइम है तो जा रहा है तो चलो 1 घंटा और गुजर गया पता ही नहीं चला बातों में, तो चलो ठीक है कोई बात नहीं। ये बहुत ज्यादा हम टाइम को उसमें वैल्यू ही नहीं होती हमारे यहाँ पे। इसी तरह अपना जो सिम कार्ड्स होते हैं यहाँ पे, तो व्हेन यू जस्ट रिचार्ज सिम कार्ड तो उसके साथ आपको यहाँ पर ये है कि ऑफर्स होती हैं कि आपको 500 मिनट्स मिले, अच्छा, फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है, तो यू कैन जस्ट स्पेंड दैट टॉकिंग टू एनीवन। सो आई हैड सम फ्रेंड्स ऑफ माइन, वो ये करती थी कि जब महीना स्टार्ट होता था लाइक फर्स्ट ऑफ एवरी मंथ दे वुड एंड अप कॉलिंग मी, जिनसे मेरी इतनी ज्यादा कोई मैं क्लोज भी नहीं थी, and they would just keep talking about things इधर उधर की, and I had just my whole day planned out, और मैं सोच रही हूँ मैं अब किस तरह मना करूँ यार। और मतलब ऐसा भी नहीं है कि they are like in they really like me or something, they just have like 500 minutes and they want to use it, yeah. They don't want right. They want to use it, yeah. So this is यहाँ पर जो है, यहाँ पे इस टाइम को इस तरह से भी बहुत किया जाता है कि हमारे यहाँ पे फुल नाइट्स की ऑफर्स होती हैं कि आपको पूरी रात बात करें जी 2 रुपए में। सो इस तरह फिर वो बच्चे जो हैं इस वजह से भी ज्यादा ही है कि वो पूरी रात लगे रहते हैं कि चलो 2 रुपए ही लग रहे हैं, दे आर थिंकिंग दैट दे आर लाइक रियली पुलिंग इट ऑफ रियली नाइसली, लेकिन ओवरऑल वो उनका अपना नुकसान है, इट्स नॉट अ बेनिफिट। आई अंडरस्टैंड एग्जैक्टली व्हाट यू मीन। मैं खुद बहुत लाइक फोन के मामले में खिलाफ हूँ, लाइक टॉकिंग ऑन द फोन टू मच, एंड आई नो मेनी पीपल हु प्रेफर फोन कॉल्स ओवर टेक्स्ट मैसेजेस, लेकिन मैं आमतौर पे जस्ट पर्सनली स्पीकिंग आई प्रेफर टेक्सटिंग ओवर फोन, एंड द ओनली रीजन फॉर दैट इज बिकॉज विद टेक्स्ट I can continue doing whatever I'm doing, right? और टेक्स्ट को आप इग्नोर भी कर सकते हैं, इसका ये बेनिफिट होता है कि टेक्स्ट आपको मिला है, ओके यार अभी मेरे पास टाइम नहीं है, चलो 2 घंटे बाद जवाब दे दूंगा। But with the phone call, you're constantly stuck on, like you're holding, basically आपका वो कान एक और आपका बाजू पूरा वो ऑक्यूपाई हो जाता है फ़ोन पकड़ने में, and then you just stuck talking to this person for maybe half an hour, 1 hour, 2 hours, और वो फिर बहुत बुरी सिचुएशन हो जाती है। I'm not a big fan of that myself. और ख़ास तौर पे अगर ज़रूरी बातें हों तो फिर कोई मसला नहीं, मैं तो बात करता हूँ। अगर अम्मी के साथ बहुत ज़रूरी बात चल रही है तो ऑफ कोर्स मैं बात करूँगा, लेकिन कभी कभी ऐसे ही होता है इधर उधर की बातें, कोई फजूल कोई ख़ास कोई होता नहीं, ज़्यादा हम ऐसे ही फसाद वगैरह गीबत वगैरह ही करते रहते हैं। उसने क्या किया, उसने क्या किया, ऐसे ही मैं सोचता हूँ ऐसे साथ गुनाह भी बढ़ते हैं और साथ ऐसे टाइम भी ज़ाया होता है। और इसमें दूसरी बात ये कि देखें, अगर जिस तरह लाइक इफ़ यू आर लाइक जिस तरह अगर आप किसी और स्टेट में और आपकी अम्मी किसी और स्टेट में, यू टॉकिंग, ठीक है, 1 हफ्ते में या 2-3 दिन बाद आप घंटा भी बात करो, दैट्स टोटली नॉर्मल कि ठीक है यार आपने मिला नहीं है एंड यू हैव लाइक अ क्लोज रिलेशनशिप और इतने दिनों से बात नहीं हुई, सो दैट्स लाइक टोटली नॉर्मल। लेकिन अगर जिस तरह आप रोजाना स्कूल में मिल रहे हो, या इवन यहाँ पे ये जो मतलब ऑफ कोर्स वहाँ पर भी है कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का जो रिलेशनशिप होता है, आप रोजाना स्कूल में भी मिल रहे हो, फिर घर आके भी आपके साथ मैसेजिंग पे बात करें, फिर रात को जो है कॉल पे बात करें, क्या पूरा दिन चिपके रहना है आपने? बच्चे बहुत बिगड़े हुए हैं। हाँ, सो दे लाइक ऑलवेज हर वक्त बिल्कुल ही चिपके हुए रहना दूसरे बंदे के साथ। उसके बाद दूसरा जो एक और चीज़ है वो हमारी आंटीज के अंदर भी ये चीज़ बहुत है, लाइक वहाँ यहाँ पर तो इतना कल्चर नहीं है कि आप हर कोई जॉब नहीं करता, ठीक है, सिर्फ मेल्स ही यूजुअली जॉब करते हैं। तो उसमें ये होता है जो आंटियां होती हैं वो नेबर्स की कुछ नहीं मिला तो चलो हम घर आ गए आपके, और फिर 1 घंटा गुजर गया, चलो बातों में ठीक है, हमने चाय शाय पूछ ली, दूसरा घंटा गुजर गया, लाइक बट यू हैव वर्क टू डू एंड यू आर जस्ट कॉन्स्टेंटली लुकिंग एट द क्लॉक कि यार ये लोग अब जाएं तो मैं कुछ करूं, या मैं ये जाएं तो मैं करूं। सो अदर पर्सन नीड्स टू कीप दिस इन माइंड के यार अगले बंदे की भी एक जिंदगी है, अगले बंदे ने भी कुछ करना होता है। You're right. So अक्सर लोग ऐसे होता है कि वो विदाउट सीइंग कि ये पीक टाइम है कि या जिस तरह उनके बच्चे, फॉर एग्जांपल हमारे साथ बहुत होता था जब हम स्कूल से आते थे तो मामा उस टाइम पे किसी गेस्ट को केटर कर रही होती थी जो कि आउट ऑफ नोवेयर आ जाते थे, और फिर वो बैठे रहते थे और हम लोग खाने के लिए वेट करते रहते थे। सो दिस इज वेयर लाइक वी सी के लोग बिना कुछ देखे समझे जो है दूसरे को इंटरप्ट कर देते हैं। दैट्स वेयर वो टेक्स्ट मैसेज वाली बात और टेक्स्ट कर देते हैं और दूसरा बंदा जो है अपनी कन्वीनियंस देख के आपको जवाब दे देता है।
आई डोंट मीन हियर कि बिल्कुल आप बातें ही ना करो फोन यू पे। नो एक बार जो मैंने गौर किया ना मायदा, हम्म वो ये है कि मैंने ये आजमा के यही देखा है, आई हैव सीन इट विद इन फैमिली मेंबर्स एंड फ्रेंड्स, दैट हम्म लोगों को प्रॉब्लम्स की ज़रूरत है एक्चुअली। जो तुमने पहले बात की है ना अबाउट आंटीज़ आंटीज़, यहाँ पे कल्चर ऐसा नहीं है अभी पाकिस्तानी में। यू नो वुमेन हैव जस्ट स्टार्टेड वर्किंग नाउ, ये नई जनरेशन ने थोड़ा ज़्यादा काम करना शुरू किया है। यू नो वुमेन आर स्टडीइंग मोर, दे आर गोइंग टू कॉलेजेस एंड दे आर गेटिंग डिग्रीज एंड दे आर गेटिंग फुल टाइम जॉब्स। तो आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह ये कल्चर भी थोड़ा बदलेगा। लेकिन अभी हमारा कल्चर ऐसा ही है कि काफ़ी लोग ऐसे ही वेले बैठे हुए हैं घर में, और उसकी वजह से होता क्या है मेरे ख्याल में, वो ये है कि थोड़ी ये जो गॉसिप टाइप जो कल्चर होता है ना, जो आंटीज़ आमतौर पे एक दूसरों के घरों में जाती हैं, फिर यहाँ की बातें वहाँ करनी, वहाँ की बातें यहाँ करनी, ये हर फैमिली में थोड़ा बहुत ही ऐसा मसला होता है। हम मेरी फैमिली में भी है। हाँ अम्मी को भी यही बता रहा था कि ये मसला आम तौर पे मैंने देखा है, जिन लोगों के पास मसले नहीं है ना, वो फिर मसले बना देते हैं। हमारी ह्यूमन नेचर ही हाँ, ऐसी है कि हमें मसलों की ज़रूरत है। ये एक सेइंग भी है कि ओवर थिंकिंग इज एन एक्ट ऑफ क्रिएटिंग प्रॉब्लम्स दैट डोंट इवन एग्जिस्ट। और ओवर थिंकिंग होती ही ऐसी है कि अगर आपका दिमाग कहीं और मसरूफ़ ही नहीं है, हाँ, दे से बिजी इज अ ब्लेसिंग, बिजी होना भी एक ब्लेसिंग है। इट इज़ और दूसरा ये कि खाली दिमाग जो है वो शैतान का घर होता है, दे से। लेकिन आई डोंट मीन दैट यू शुड ऑलवेज बी लाइक हर आपका टाइम स्लॉट बिजी हो। ठीक है, आप कुछ टाइम अपनी थिंकिंग के लिए भी निकालो, अपने सोचने के लिए भी निकालो, लेकिन बहुत ज्यादा ही हर चीज का बैलेंस जो है बैलेंस। ना वो रखना ही मतलब मेजर चीज है। मेरा प्रॉब्लम यूजुअली ऑपोजिट होता है, क्योंकि मैं बहुत बिजी रहता हूँ, उसकी वजह से मेरे पास एंग्जाइटी की इश्यूज़ हैं एक्चुअली। तो अगर वर्कलोड बहुत ज़्यादा हो हाँ जाए, जॉब वगैरह की सिचुएशन, मेरी जॉब बहुत बिजी रहती है, हाई स्ट्रेस जॉब समटाइम्स, अगर कोई मुश्किल सा प्रोजेक्ट आ जाए एंड देयर इज यू नो दीज क्रेजी डेडलाइंस दैट आई हैव टू मीट, तो फिर मेरी एंग्जाइटी ऊपर चली जाती है। सो आई हैव द ऑपोजिट इशू, क्योंकि मैंने मैनेज जिस तरीके से करना है कि मेरे पास मेरा दिमाग बहुत ज़्यादा ओवर यूटिलाइज ना हो जाए, ताकि मेरे स्ट्रेस बहुत ज़्यादा ना बढ़े और एंग्जाइटी कम रहे। हाँ, यही है ना। लेकिन कुछ लोग फिर वो दिमाग को बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करते, देन दे हैव द ऑपोजिट इशू व्हिच इज़ बेसिकली व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट कि आपके पास प्रॉब्लम्स नहीं है, फिर आप प्रॉब्लम्स खुद ही बना लेंगे। सो इट्स गुड टू हाँ। हैव सम प्रॉब्लम्स इन योर लाइफ अ लिटिल बिट। So just we were talking about a to-do list. There's another thing. There's another concept that is called as not to-do list. Like you are supposed to make a list of things that you're not supposed to do. अच्छा। For example, पहली चीज ही हम जो इसको करते हैं, not overdoing it. Like for example, not being a lot, इतना ज्यादा वर्क में ना डालो कि आप खाना खाना भूल जाओ. Not being that much workaholic. वर्कोहॉलिक अगर आप हो रहे हो तो इतना ज्यादा ना हो कि आपको खाना खाते हुए भी जो है सिर्फ उसी का हो कि जी मैंने करना है, काम करना है. तो इसमें भी हमारे यहाँ पे सारी देसी सेइंग्स कमाल है कि हम कहते हैं कि काम के वक्त काम और आराम के वक्त आराम. मतलब आपने काम करना है, ठीक है, लेकिन आराम भी करना है. यू आर सपोज टू हैव दैट फन. और उस एरिया को अपने माइंड के घर से, जब ऑफिस से घर आए हैं तो उसके बाद आप उसको शट कर दो, आप अपना फैमिली टाइम स्टार्ट करो, आप उसको टोटली एंजॉय करो, रादर देन स्टिल थिंकिंग अबाउट बैकग्राउंड में कि अच्छा मैं उसको ऐसे कर लेता तो ज्यादा अच्छा होता, या उसको इस तरह से ज्यादा अच्छा डील किया जा सकता. इससे बेटर है कि आप उसको एक एरिया तक रखा आपने, एंड देन यू आर जस्ट फोकसिंग ऑन द अदर एरिया. या यू आर एब्सोल्युटली राइट। और ऐसे मैंने कुछ लोगों को देखा है, मेरे अंकल्स जो हैं पाकिस्तान में, दे प्रैक्टिस अ वेरी गुड वर्क लाइफ बैलेंस। और आमतौर पे क्योंकि उनके अपने बिजनेसेस हैं, राइट, तो उनके पास कुछ जो भी दुकान वगैरह होगी, वहाँ पे जाएंगे, काम करेंगे, फिर दोपहर को कई बार घर भी आ गए, घर आके लंच कर लिया, 1-2 घंटे नैप भी कर लिया, नैप करके फिर वापस चले गए जॉब पे। हाँ हाँ, साइस्टा के बाद. दे आर हैप्पी विद दैट रूटीन, उन्होंने बहुत अच्छी रूटीन बनाई है, बट सम पीपल डोंट हैव दैट। यू आर राइट. एंड इट डजंट मीन कि ये हमेशा आपका थ्रू आउट द लाइफ आपका बैलेंस मेंटेन रहे. यू कैन हैव सम ईयर्स जिसमें आपने बहुत ज़्यादा काम किया, बट देन यू बैलेंस इट आउट विद सम ईयर्स या सम मंथ्स जिनमें आपने बहुत आराम किया. यू नो सम पीपल हैव दिस कि 6 महीने बहुत ज़्यादा वर्कलोड होता है, फिर 6 महीने आप उसको आराम से रिलैक्स करते हो. एट द एंड ऑफ द डे द लाइफ इज नॉट अबाउट बैलेंसिंग अ सिंगल डे और बैलेंसिंग अ सिंगल मंथ. इट्स अबाउट कि आपने पूरी जिंदगी में अपना कितना बैलेंस आउट किया. आर यू गेटिंग द पॉइंट? या एग्जैक्टली, आई नो व्हाट यू मीन। और आइडिया यही होता है यंग लोगों में भी कि आप अपना जो सारा आपकी जो एनर्जी है ना, वो आपको उसको फ्रंट लोड करें, because you have so much energy at this point in your life when you're 18, 20, 22, right, that it's better to spend that now into something productive, ताकि आपको ज़िंदगी में बाद में इतनी ज़्यादा मेहनत इतनी ना करनी पड़े, because you'll be more established by that point in time. लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करेंगे इस टाइम, ख़ासतौर पे इस टाइम जब आपको इतनी ज़्यादा एनर्जी है, then you might be doing that at the cost of some setback in the future. Yeah, they say
कि यू आर सपोज टू एंजॉय डेफिनेटली लाइफ बट नॉट एट द रिस्क और एट द कॉस्ट ऑफ योर इंटायर लाइफ एंड एट द कॉस्ट ऑफ गिल्ट के बाद में जब आप अपने डेथ बेड पर हो तो आप उसको ये ना कह सको यू नो आई डिड नथिंग इन माई लाइफ एंड आई जस्ट वेस्टेड Yeah. इट आई हैड दिस वन चांस इस तरह के आपको गिल्ट्स ना हो ये आपके पास ये फिलोसफी यही है कि देयर इज नो वन हु इज कमिंग टू सेव यू नो योर पेरेंट्स यू नो इफ नो वन कैन सेव यू एट द एंड नो वन कैन गेट बैक दैट टाइम फॉर यू दोबारा वो टाइम नहीं आएगा जो टाइम है आप उसको जितना यूटिलाइज कर रहे हो इन द एंड यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर लाइफ फॉर योर फेट वट एवर यू आर क्रिएटिंग इज फॉर यू फॉर एग्जाम्पल मैं वो वाली बच्ची हूँ ना जब मैं पढ़ रही होती हूँ तो मुझे वो मोबाइल का कीड़ा होता है अभी भी यू नो आई हैव टू चेक दैट नोटिफिकेशन एवरी टाइम मतलब जब भी कोई नोटिफिकेशन आती है आई हैव टू गो एंड चेक दैट आउट सो नाउ व्हाट आई डू इज लाइक व्हेन आई एम लाइक फॉर स्टडी तो मैं अपना फोन स्विच ऑफ कर लेती हूँ आई मीन आई नो दैट्स द ओनली वे आई कैन स्टडी तो यू हैव टू फाइंड दैट वे जहाँ पे आप अपने आप को कन्विंस करो कि यार नहीं मैंने पढ़ना है या मैंने ये काम करना है तो इसमें यही चीज है कि अगर आप नहीं कर सकते तो आप अपना फोन अपने कमरे से बाहर रख दो मतलब मैंने चार्ज पे लगाना होता है तो मैं बाहर लगाती हूँ अपने रूम में नहीं लगाती चार्ज सो एटलीस्ट मैं उस टाइम पे तो थोड़ा दूर हो We changed the topic a little bit now. Let's talk about psychology. Did you learn any interesting facts that you want to share that maybe a lot of people are not aware of regarding psychology? Yes. First of all, I would just like to tell you the major misconceptions or thoughts or reactions what people tell me when they know that, you know, I'm studying psychology. So, you know, एक semester में या जब आप एक बीच में थोड़ी देर के लिए पढ़ते हो, that's a different thing as compared to when you are studying psychology as a whole and you are supposed to be a psychologist. So a lot of people, even अगर बच्चों से भी या even बड़ों से भी आप मिलो और उनको बताओ मैं साइकोलॉजी पढ़ रही हूँ तो जो पहला सवाल होता है वो यही होता है कि अच्छा बताएं मैं क्या सोच रही हूँ अच्छा And God, I am not an angel or something कि मैं बता दूँ मसला पता है क्या है मेरे ख्याल में लोग फिल्में बहुत देखते हैं So people start automatically thinking that you're like वो psychological thriller movies नहीं होती जिस तरह Hannibal something crazy like that like आप लोगों के दिमाग को पढ़ सकते हैं You can figure out their next move or something. It's not a thing that you cannot tell that, but उसमें काफी चीजें like it's not that something we get just direct vibes from your brain. It's like you can tell them from their gestures, from their eye movement, from their body posture. इस तरह करके पता चलता है. अगर आपको पता चलता है कि they're telling the truth or not, इस तरह करके. फिर दूसरा ये पूछा जा रहा था अच्छा चले मुझे बताएं कि मेरी पर्सनालिटी के बारे में आपको क्या लगता है वो लोग पता क्या समझते हैं मेरे ख्याल में लाइक यू नो वो बॉलीवुड की फिल्मों में आमतौर पे पाम रीडिंग बहुत होती है एग्जैक्टली वो आपका हाथ पकड़ के फिर आपको बताते हैं आपकी तो कुंडली में लिखा हुआ है कि आपका तो बच्चा होने वाला है और आपकी शादी आपकी 2 औरतों के साथ शादी होगी और ये वगैरह यहाँ पर भी यही चीज है ना यहाँ पे भी तो पाम रीडिंग हमारे लाहौर की अनारकली वाली साइड पे इतना ज्यादा है इसका तो उसमें वो भी लोग उसी तरह पूछते हैं कि अच्छा बताएं डू यू सी समथिंग इंटरेस्टिंग हियर उसके बाद फिर एक और तीसरा जो एक मिसकंसेप्शन नहीं है कि आई गेट दिस क्वेश्चन एंड आई फाइंड इट अ लिटिल बिट ऑफेंसिव कि साइकोलॉजी पढ़ने के बाद तो बंदा खुद पागल हो जाता है Why do people say that? Because they say like you were in of course क्या जब आप इसके सीरियस केसेस जब आप डील करते हो तो ऑफ कोर्स वहाँ पर आपको कुछ ऐसे लोग भी मिलते हैं जो कि मेंटली इम्पेयर्ड होते हैं वाकई में होते हैं लाइक इट इज बियॉन्ड दिस लाइक सिर्फ रैंडम खाली थोड़े स्ट्रेसेस को तो नहीं डील करते ना आप एंड पे जो लोग बिल्कुल मेंटल अजाइलम्स में होते हैं आप उनको भी डील करते हो जिनको डिसऑर्डर्स होते हैं तो यू नो लाइक दिस है कि अच्छा अब तुम ये बात कर रही हो ना तुम देखो तुम्हारे ऊपर भी साइकोलॉजी पढ़ने के असरात हो गए ये साइकोलॉजी की वजह से हुआ है अच्छा मेरी वाइफ की जो सिस्टर है ना माय सिस्टर इन लॉ वो भी साइकोलॉजिस्ट है उसने साइकोलॉजी पढ़ी है एंड शी वर्क्स एट अ क्लिनिक मेंटल क्लिनिक तो वो सबसे बड़ा जो बताती है ना हमें सबसे बड़ी मिसकंसेप्शन वो ये है कि हम समझते हैं कि हर बंदा जो मेंटल क्लिनिक जा रहा है वो बिल्कुल पागल है लाइक एज इन वो अभी कोई उसके हथियार कोई उसके हाथ में आ गया and then he's just gonna start breaking stuff like they're just gonna tear things down ये तो stigmatization है like this is like what the stigma is around इसीलिए तो लोग जाते नहीं हैं मतलब they're so scared like I have friends मतलब जिनको पता है कि मतलब मेरा major psychology है so they come up and they start discussing their issues which I sometimes find that they're serious and they really need to go somewhere and have like a proper session कि उनका मतलब दिल से निकले
क्योंकि मेरे साथ जो भी बात होती है वो इतनी प्रॉपर या इतनी फॉर्मल तो नहीं होती। और लेकिन यू नो देयर व्हेन आई टेल देम अबाउट थेरेपी दे आर लाइक स्केयर्ड कि नहीं नहीं अब मैंने लेबल नहीं लगवाना, आई डोंट वांट टू Yeah. गो फॉर देयर। लोग मुझे पागल समझेंगे। हाँ, लोग मुझे पागल समझेंगे, वो Yeah. खुद भी नहीं जाना चाहते। लाइक अब हमारे यहाँ पर ये है कि यूनिवर्सिटी से आप जा सकते हो, लाइक इवन विदाउट टेलिंग योर पेरेंट्स यू कैन जस्ट गो एंड टॉक, एंड वो आपकी फी कंसेशन भी कर देते हैं जस्ट बिकॉज यू आर स्टूडेंट। Yeah, she was saying the same thing. Like basically वो यही कह रही थी कि आम जो पेशेंट्स हमारे पास जो आते हैं क्लिनिक में वो बहुत नॉर्मल होते हैं एक्चुअली. यू कैन एक्चुअली सिट डाउन एंड हैव अ प्रॉपर कॉन्वर्सेशन विद देम, और वो सही तरह से दे कैन एक्सप्लेन एवरीथिंग इन ग्रेट डिटेल एंड they're usually very intelligent as well. लेकिन obviously एक जगह पे कोई मसला होता है, like maybe they have depression or anxiety or some type of PTSD or something, right? Post traumatic disorder. स्ट्रेस डिसऑर्डर। तो इस तरह की चीज़ें कई लोगों को इफेक्ट करती हैं. Like maybe 50% of the population is nowadays has some type of mental disorder. Yes, because if they have like just one thing, we generalize it कि उसकी तो personality ही ऐसी है. A lot of people in the public. हालांकि हर किसी के साथ कोई ना कोई एक dark area जरूर associated होता है, which you don't share I think so. and you don't tell that out. That bugs you, right? Yeah. So another thing is कि psychology और psychiatry में लोगों को फर्क नहीं पता होता. They always mix it up. Actually, yeah, go ahead and explain that. मैं हमेशा खुद भूल जाता हूँ. So explain that. What's the difference? Psychology is someone who has a major in psychology, like a proper degree in psychology, studying all the details. While a person who is a psychiatrist is the one who has done an MBBS, medical training, and then specialization in psychiatry. And psychologists are those which cannot give you medicines. Like you go for the treatments, therapies, but they're not allowed to give you medicines. Okay. While psychiatrists can write you like medicines. So usually जब हम लोग मेंटल अजाइलम्स वगैरह में जब ट्रीटमेंट होता है तो साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट दोनों का कॉम्बिनेशन में होता है. साइकेट्रिस्ट लाइक सीज योर मेंटल एरियाज एंड देन प्रिस्क्राइब्स यू मेडिसिन्स वगैरह, एंड साइकोलॉजिस्ट वर्क्स ऑन योर थेरेपी एंड योर स्पीच ट्रीटमेंट व्हाटएवर नीड्स दैट. इस तरह से होता है. I see. Yeah, now I remember actually. यही बात है. So psychiatrists are basically doctors and they can prescribe Yes. medicines. Yes. And psychologists. Yes, they are just specialized in the treatment without medicines. सही. Makes sense. कोई और misconceptions हैं जो आपने notice की? रैंडमली मतलब यही है कि अगर किसी को स्ट्रेस भी हो रहा हो या थोड़ा सा कोई चीज़ बग कर रही हो, से हमारे यहाँ पे यूजुअली लोग ये कह रहे थे मुझे डिप्रेशन हो रहा है, आज मैं बहुत डिप्रेस्ड हूँ. लेकिन वो वैसे डिप्रेशन नहीं होता. डिप्रेशन इज लाइक अ कंप्लीट अनदर थिंग दैट हैज जिस तरह लाइक देयर इज अ होली बुक ऑफ साइकोलॉजिस्ट दैट इज कॉल्ड एज DSM, डायग्नोस्टिक स्टैटिस्टिक मैनुअल. सो इट्स बेसिकली जहाँ पे सारे सिम्टम्स वगैरह, अगर डिप्रेशन है तो उसके 9 सिम्टम्स होते हैं, 8 to 9 सिम्टम्स. इफ यू क्वालिफाई at least 4 to 5 of them, then you are like called as you have depression. Otherwise you cannot say like मुझे डिप्रेशन है. बट लेकिन रैंडमली हमारे यहाँ पे बहुत इजीली ये चीज़ें मिक्स हो जाती हैं और हर कोई ये कह रहा होता है कि मुझे डिप्रेशन है, हालांकि वो जस्ट स्ट्रेस भी हो सकता है. और अजीब बात यह है कि लोग बहुत इजी से ये मान लेते हैं कि मुझे डिप्रेशन है, लेकिन फिर ये नहीं मानेंगे कि मुझे इलाज की ज़रूरत है. Then they'll be like, oh नहीं मुझे डिप्रेशन एक्चुअली नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा. I just need to have a little bit of enjoyment करूंगा या थोड़ा सा चिल करूंगा तो खुद ही ठीक हो जाएगा. अच्छा, I have my own story here too. Yeah. मेरे साथ भी ये हुआ था, like when I was in FSC, जब स्कूल के बाद कॉलेज में थे, so I had like exams and complete stress वगैरह. तो उसमें ये हुआ था कि I was like, मुझे इतना गुस्सा चढ़ता था बीच में, I used to like start fighting with everyone in the home and everything like that. So I just went to a doctor. मेरे stomach issues बहुत ज़्यादा थे. I was always having some sort of issues. So I went to a doctor and he just looked at my symptoms and he gave me an antidepressant. He wasn't a psychiatrist or a psychologist, but he ended up giving me like medicines. And he told me, like मुझे पता ऐसे चला था, he told me that, you are supposed to have this medicine and you're not supposed to leave it. मतलब अगर आपने खाना स्टार्ट कर दिया ना तो आपने मतलब रेगुलरली खाते रहना, आपने बीच में छोड़नी नहीं है. Yeah, right. So as a curious kid, I came home, I googled the medicine formula and I find out that it's antidepressant. हाँ, अच्छा. तब तक हमने दवाइयाँ भी खरीद ली हुई थी, मतलब आपके हॉस्पिटल के साथ ही वो अटैच होता है ना, फार्मेसी. So we just took the medicines और घर आ चुके हुए थे. मम्मा ने कहा बेटा तुमने खरीद तो ली, अब तुमने खानी है. अब खानी. अच्छा, मामा ने फिर इनकरेज किया. मामा को नहीं पता था ना that they're like, mama didn't believe me that they're really antidepressants.
मतलब she was just thinking that I'm a kid whining about कि नहीं मैंने दवाई नहीं लेनी. So did you take it? So I was like there, मैंने भी नहीं लेनी, मैं भी 17 साल की हूँ, 18 साल की हूँ और मैं एंटी डिप्रेसेंट लेना शुरू कर दूँ. So I actually didn't take that. And then later on, when I just went and I was like, I need a second opinion. I don't want to go to this doctor because the doctor was also very rude to me. Like, मुझसे गुस्से से बात कर रहे थे. And I was like, what is this? पहले ही मैं इतना stressed थी. So I went to another doctor and he was like, you just have a lot of stress built up in your body and that's why your body is reacting to it. That's why. And you should just like stop taking this much amount of stress. And he just eased me up and, just said me ke ho jayega and a little bit uplift kiya thoda sa. And I just felt a lot better. And I didn't need to take those antidepressants. Yeah. And I did better. So हाँ कई बार सेकंड ओपिनियन के साथ थोड़ी हेल्प हो सकती है बिकॉज समटाइम्स डॉक्टर कैन मिस डायग्नोज एज वेल. और कुछ डॉक्टर्स, यहाँ पे पूरी डिस्कशन हो रही है एक्चुअली अमेरिका में कि कुछ डॉक्टर्स बहुत जल्दी एंटी डिप्रेसेंट्स प्रिस्क्राइब कर देते हैं विदाउट एनी प्रॉपर डायग्नोसिस. वो बस लोगों को देखते हैं, दे जस्ट प्रिस्क्राइब एंटी डिप्रेसेंट. एंड बिकॉज ऑफ दैट अ ह्यूज प्रोपोर्शन ऑफ अमेरिकन्स आर ऑन some type of antidepressant, but not all of them need it. तो थोड़ी ओवर प्रिस्क्रिप्शन भी हो रही है. Yes, जिस तरह अब जो मेरा केस था, the doctor wasn't a psychiatrist or a psychologist. He was a doctor related to stomach issues, right? In the first case, if he finds out that I am having a lot of stress, he should refer me to a psychologist or a psychiatrist. और उनको मुझे general counsel करना चाहिए था कि you're just taking a lot of stress and you need to calm it down and you don't need to be so hard on yourself. But just ready up directly किसी को दे दो कि ये antidepressants हैं. So you need to be a little bit, that's why where therapy comes in. Okay? You don't need to take medicines always. And even अगर आप लेना शुरू भी कर दो, कितने देर तक लोगे? 1 दिन लोगे, 2 दिन लोगे, कितने सालों तक लोगे? You need the treatment. बात करके इसको release out करो and then you can even get rid of that. मसला ये कि, and by the way, I'm reading the list of symptoms for depression, right? और इनमें से interestingly, एक symptom ये लिखा हुआ है actually, digestive problems that do not get better even with treatment. This is on webmd.com. तो ये काफ़ी symptoms हैं जिनको I guess ये इकट्ठे काफ़ी, अगर ये 5-6 चीज़ें हो रही हो ना एक बंदे को, तो then it's definitely some type of depression. तो इनमें से अच्छा मैं कुछ और symptoms यहाँ पे पढ़ता हूँ. Fatigue, pessimism and hopelessness, insomnia, irritability, restlessness, overeating or headaches and cramps. अब ये eating के जो issues है ना, that can be sometimes overeating or sometimes it can be कि आप बिल्कुल खाने का दिल ही ना करे. People say कि खाना हलक से नीचे नहीं उतरता. Yeah, I think I understood your problem, which was कि डॉक्टर ने बहुत जल्दी आपको प्रिस्क्राइब कर दिया, right? Like सोचे समझे बगैर बेसिकली डॉक्टर ने सही तरह केस को देखा नहीं. लेकिन कुछ केसेस मैंने ऐसे भी देखे हैं, मैंने एक्चुअली पढ़ा भी है और लोगों से सुना भी है कि, and I guess I have some cases in the family too. There's cases of depression where somebody cannot even get out of bed. मतलब वो इतने क्या कहना चाहिए, अपसेट होते हैं, इतने दुखी होते हैं कि their body they don't have the why or push. Yeah, the willpower to get out of bed. कि मैंने सुबह उठ के क्या करना है. Yeah, exactly. मैंने क्या करना है सुबह उठ के. I don't have any goal to do this. I don't have any mission to do. Or that, or they're even like physically they're feeling very very sick. उनको ऐसे लग रहा है कि मुझे कुछ और मसला हो रहा है. Like बॉडी आपकी 20 सालों की होगी लेकिन महसूस ऐसे हो रहा है जैसे ना कोई 60 सालों वाली बॉडी है. Exactly. तो ऐसे भी कुछ लोगों के पास होते हैं. And then when those people, खासतौर पे हमारे देसी कल्चर में, जब उस तरह के लोग ट्रीटमेंट को रिजेक्ट कर देते हैं कि नहीं मैं ठीक हूँ, बिल्कुल मैं खुद ही ठीक हो जाऊँगा या हो जाऊँगी, तो वो थोड़ा मसला हो जाता है कि कुछ लोग थोड़े ज़्यादा ही डिफेंसिव हो जाते हैं with this diagnosis of depression. Exactly. अब इसमें उनकी जितनी गलती है उससे ज्यादा उन लोगों की गलती है जो स्टिग्मा इतना ज्यादा क्रिएट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल अब कोरोना का जो सीन है, तो लोगों को जब डायग्नोज हो जाता है कि कोरोना है, दे स्टिल डोंट गो टू हॉस्पिटल्स बिकॉज दे आर स्केयर्ड कि डॉक्टर्स जो है वो जहर का टीका लगा देंगे एंड दे विल किल यू एंड दे उल्टा मस्जिद पे जा रहे होंगे. हाँ, एंड दे आर लाइक दे विल, मतलब रूमर्स इस तरह से है कि दे विल जस्ट टेक आउट योर ऑर्गन्स एंड दे विल सेल यू. हालांकि इफ यू आर ब्रिंगिंग अ पेशेंट एट द एंड केस, 6-7 दिन आपने घर में रखा है और जब वो बिल्कुल मरने वाला हो गया तब आप हॉस्पिटल में ले आए हो, तो व्हाट कैन डॉक्टर्स डू देन? या नो इट्स ट्रू. और यहाँ पे पाकिस्तान में भी ऐसा ही होगा. जुम्मे की नमाज के लिए मैं जाता था जब यहाँ पे मस्जिदें खुली हुई थी एटलीस्ट, और ये कोरोना से पहले की बात है, जुम्मे हर नमाज में एटलीस्ट
2 या 3 लोगों को मैं सुनता था नियर बाय जो खांस रहे होते थे Oh my God. एनी गिवन पॉइंट इन टाइम। ये नहीं कि सर्दियों वाली बात है, नहीं, गर्मियों में भी हर मौसम में बेसिकली कोई ना कोई बीमार होता है, क्योंकि इतने सारे लोग इकट्ठे होंगे, एक बंदा तो बीमार होएगा ही कम से कम। और मेरी विसिनिटी पे कुछ कदम दूर कम से कम एक बंदा होगा या 2 बंदे होंगे जो खांस रहे होते थे। और ये कोरोना से पहले की बात है। हमारी प्रायोरिटीज थोड़ी उल्टी हैं कुछ मेरे ख्याल में। सम पीपल देयर लाइक मस्जिद पहले खोल दो, बाकी देखी जाएगी, हमें इबादत करनी चाहिए। लेकिन इबादत आप घर भी कर सकते थे अगर आप थोड़ी सीरियस होते। हाँ, लॉजिकली वैसे घर में इबादत पूरा साल अगर आपने उतनी ज्यादा इतने इंथुसियास्टिक पूरा साल नहीं थे, अब बाकी हो गए हो। हाँ। As a final topic, I speak for a few minutes about my new daily routine since working from home due to COVID-19. So what I've been doing is मैं रात को फिर भी देर तक सोता हूँ, like 12 बजे सोता हूँ और सुबह मैं 6 बजे उठ जाता हूँ, 6-7 बजे. Then in the afternoon I usually find like a half hour or so to take a nap. हाँ, that's really nice. तो ये मैंने फिर आजमा के देखा Yeah. and then I found okay this actually it does feel pretty good. तो इसके साथ आप थोड़ा प्रोडक्टिव भी रह सकते हैं and you get your energy back in the afternoon when you feel a little bit sluggish. I can only do this as long as I work from home, so let's see. Yeah, this concept is actually known as siesta. Yeah, You know, right? exactly. कहलूला कहते हैं ना उर्दू में यहाँ पे। कलूला कहते हैं. हाँ, अराबिक में शायद। So it really works, लेकिन अब जिस तरह हर किसी का सब्जेक्टिविटी है तो मैंने भी ये चीज़ अपनाई थी अपने लिए भी, लेकिन I figured it out कि I am not a nap person. If I take a nap for like half an hour, that never ends up for half an hour. I get up after 2-3 hours. Oh wow, अच्छा. And then I am like, oh my God, I have already spent like 2-3 hours sleeping. फिर मुझे गिल्ट होता रहता था बैठ के कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं है। ये तो पूरी नींद हो गई है. सब कुछ Yeah, पेंडिंग exactly. है। हाँ, नींद ही पूरी हो गई है। और फिर मुझे रात को जो है वो 3 बजे तक 4 बजे तक जागना पड़ता था। And then it would like मुझे बहुत इस चीज़ का ये बहुत मुझे फील होता है कि जो uninterrupted sleep है ना, they say quality of sleep matters more than your quantity. Yeah, you're very true. So if I'm sleeping for even 6 hours, that needs to be like calming. और अगर 3 घंटे भी है तो वो calming हो, कोई interruptions ना हो बीच में. मुझे याद है the first time I was exposed to this was when I went to Pakistan actually. यहाँ अमेरिका आके मतलब मैं छोटी उम्र पे यहाँ पे आया था ना 6 साल की उम्र पे. हाँ. और फिर जब मैं 9-10 सालों का था फिर हम वापस गए पाकिस्तान फैमिली को मिलने के लिए. तो वहाँ पे मेरी सारी खालाएं जो थी मेरी अम्मी की बहनें उन्होंने ये इस चीज़ को इन्फोर्स किया बच्चे सारे 1 बजे जाके सो जाओ. तो सारा वो घर बंद कर मतलब घर की लाइटें वगैरह सारा बंद हो जाता था, खामोशी हो जाती थी 1 बजे. हाँ. तो मेरा दिल नहीं करता था, मुझे आदत नहीं थी नैप करने की. और यार ये क्या बदमाशी लगाई हुई यार बंदे ने ज़बरदस्ती नैप वहाँ से भेज दिया मैंने. फिर क्या हुआ कि मुझे भेज तो देते थे लेकिन पहले 2-3 दिन मैं वहाँ बेड पे लेटा रहता था लेकिन मैं सोता नहीं था. हाँ. And then after that I would actually fall asleep. But it started making more and more sense. That was my first exposure to Kalula. तो अब बड़ी उम्र पे होके अब now I actually like it too. बड़े होके वैसे ही सोने में और मजा आता है. हाँ. You were more inclined. पहले नींद इतनी अच्छी नहीं लगती थी, अब बहुत मजा आता है. Exactly. Yeah. But it does help with productivity. या productivity की बात कर रहे हैं ना, ये बड़ी होलिस्टिक डिस्कशन है कि आपने 24 घंटे अपने कैसे गुजारने हैं, क्योंकि सोना तो आपने है ही लेकिन वो सोने की क्वालिटी अच्छी हो ताकि आप अपने दिन में भी सही तरह जोर लगा सकें और ध्यान दे सकें चीज़ों पे. ये बड़ा ज़रूरी होता है. तो इसमें यही चीज़ है कि आप अपने आप को फिगर आउट करो कि आपकी ये पर्सनालिटी है, ये लाइफ है, मुझे ये चीज़ें करना पसंद है, मेरी प्रायोरिटीज़ ये हैं. उनके हिसाब से आप अपनी लाइफ में प्रोडक्टिविटी जो है वो उसको उस तरह से आपकी प्रोडक्टिविटी जो है वो मीन करती है कि आपको हर वक्त 24 घंटे में पूरे 24 घंटे प्रोडक्टिव ही नहीं होना, एक रोबोट नहीं बन जाना. और ये भी नहीं है कि बिल्कुल ही आप कोई और कुछ करो ही ना. यू हैव टू बी प्रोडक्टिव बट यू हैव टू एंजॉय टू. यू हैव टू हैव बोथ साइड्स एंड इट्स ऑल अबाउट बैलेंस. Hope you enjoyed Myda's topic today. Remember to subscribe to Popcord if you haven't already and follow us on Instagram @Popcord. If you have any questions or comments, feel free to email me at hello@popcore.com. We'll see you next time. Thank you.